नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और हरियर होंगे। काहे कि होली स्टार्ट हो गया है तो आप लोग हरियर ही होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे कि इस समय रूस और यूक्रेन में जो विवाद हो गया है, युद्ध का कारण बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रूस और यूक्रेन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन से संबंधित आपको करेंट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो आज के क्लास में आप लोग सारे करेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन मेरे क्लास के साथ जुड़े रहिए और पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध का कारण क्या है, क्या कारण था जो रूस और यूक्रेन में आज युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो रूस और यूक्रेन के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर देखेंगे कि रूस जो है, रूस का जो राजधानी पड़ेगा आपका, रूस का राजधानी होता है वो मॉस्को पड़ेगा। ठीक है, मॉस्को आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइएगा। रूस का जो राजधानी पड़ेगा वो मॉस्को में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है रूस का राजधानी मॉस्को में पड़ गया। लेकिन आप पूछिएगा कि रूस का जो है वो राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो रूस का जो राष्ट्रपति है महाशय, वो राष्ट्रपति हो गए आपका व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, लिखिएगा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन हो गया। उसके बाद आते हैं यूक्रेन रूस का तो हो गया, रूस का राजधानी पड़ेगा मॉस्को में, राष्ट्रपति होंगे व्लादिमीर पुतिन। और उसके बाद आते हैं यूक्रेन, तो यूक्रेन का राजधानी आपका पड़ेगा सर कीव। ठीक है, यूक्रेन का राजधानी कीव। उसके बाद इसका जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा आपका वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक है, वोलोडिमिर जेलेंस्की, क्या है, वोलोडिमिर वोलोडिमिर जेलेंस्की जो थे महाशय, आप लोग जानिएगा कि वोलोडिमिर जेलेंस्की जो थे यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1978 ईस्वी में हुआ था जन्म। ठीक है, इनका जन्म 1978 ईस्वी में, एवं इनका विवाह जो हुआ था वो 2003 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम हो गया आपका ओलेना जेलेंस्की। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, ओलेना जेलेंस्की। ठीक है, विवाह 2003 में हुआ, पत्नी का नाम ओलेना जेलेंस्की। ठीक है, ये जो थे 2019 में, ठीक है, 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के पहले जो ये वोलोडिमिर जेलेंस्की राष्ट्रपति थे यूक्रेन के, यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के पहले जो थे कई फिल्मों में कॉमेडियन के रूप में वो कार्य कर चुके थे। ठीक है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो हम लोग रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ जानकारी लिए कि राजधानी कहाँ है, राष्ट्रपति क्या है, कीव इनकी यूक्रेन की जो है राष्ट्रपति कीव हो गए हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव हो गए, वोलोडिमिर जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, अब आते हैं कि क्या कारण है जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। तो आप लोग देखिएगा सर, ये क्या है, यूएसएसआर, परिचित होंगे आप लोग यूएसएसआर से। ठीक है, इनका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है, इन्हें सोवियत संघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें सोवियत संघ भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें सोवियत संघ भी कहा जाता है, यूएसएसआर को। ठीक है, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुआ था। शुरुआत कब हुआ, 1917 ईस्वी में। आप लोग जानते होंगे कि 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, रूस की क्रांति, जिसे बोल्शेविक की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, 1917 में हुआ रूस की क्रांति, जिसे बोल्शेविक की क्रांति कहा जाता है। इनके जो नायक थे यूएसएसआर के, वो नायक का जो नाम था
वो लेनिन था। ठीक है, नायक का नाम क्या था? लेनिन था। लेनिन जो थे वो रूस के जार थे। रूस के क्या थे? जार। आप लोग पूछेगा कि जार, तो जार क्या होता था? तो जार का मतलब होता है सर राजा। जार का मतलब होता है राजा। रूस के राजाओं को पहले जार बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था। ये जो था 15 देशों का सदस्य थे यूएसएसआर, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। ठीक है, क्या शामिल था? यूक्रेन भी शामिल था। ठीक है, यूक्रेन भी शामिल था यूएसएसआर में। क्या शामिल था? यूक्रेन। तो यूक्रेन जो शामिल था यूएसएसआर से, यूक्रेन जो है 1991 ईस्वी में अलग होता है। कब अलग होता है? 1991 ईस्वी में अलग होता है। ठीक है, यूक्रेन को जब भी मुसीबत आती थी महाशय, यूक्रेन को जब भी मुसीबत आता था तो वो रूस से मदद मांगता था। ठीक है, यूक्रेन को मुसीबत आने पे रूस से मदद मांगता था। तो आप ही बताइए कि कोई मदद फ्री में तो ना करेगा? इतना आसान है जी कि कोई मदद फ्री में कर देता है? ओकरा बदले तो कुछ जरूर ओकरा फायदा होना चाहिए तब मदद करेगा। हम ही लोग अगर किसी को मदद करते हैं तो क्या फ्री में कुछ तो फायदा चाहिए कि हम लोग मदद करेंगे उसके। तो जो यूक्रेन था, तो रूस जो था, तो यूक्रेन का एक छोटा सा भाग था। ठीक है, छोटा सा भाग था। वो छोटा सा भाग क्या था? कौन था? तो छोटा सा भाग जो था वो क्रीमिया था। क्रीमिया। तो रूस जब यूक्रेन को मदद करेगा तो वो जो क्रीमिया छोटा सा भाग है यूक्रेन का, वो क्रीमिया को कब्जा कर लेता है। ठीक है, क्रीमिया को कब्जा कर लेता है। तो रूस जो है, रूस का जो विरोधी देश है अमेरिका। ठीक है, रूस का जो विरोधी देश है अमेरिका, तो अमेरिका जो है वो किससे कहता है? यूक्रेन से बोलता है कि देखिए तुमको शामिल कर लिया है क्रीमिया, तुम्हारे कब्जा कर लिया, छोटा सा भाग को, क्रीमिया को कब्जा कर लिया है। ठीक है, रूस, और वो तुमको मिलके अथी मतलब झगड़ा करेगा तुमसे, मतलब पंखोखा लगाएगा, समझे? तो ये जो है ये अमेरिका तो अपने तेज था। तो अमेरिका जो बोला, यूक्रेन को बोला अमेरिका कि आओ तुम यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाओ मेरे साथ। यूक्रेन को बोला, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाओ। काची में शामिल हो जाओ? यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाओ। यूरोपियन यूनियन क्या होता है सर? तो यूरोपियन यूनियन जो है एक देश का संगठन है जिसमें शामिल होने पर आप नाटो का सदस्य बन सकते हैं। इसकी स्थापना जो है 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1957 ईस्वी में हुआ था यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये आप एक देश का संगठन है जिसमें शामिल होने पे आप नाटो का सदस्य बन सकते हैं। और जानते हैं आप नाटो का सदस्य बन सकते हैं। तो नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना 1949 ईसा पूर्व में हुआ था। 1949 में इसकी स्थापना हुई नाटो का। ठीक है, नाटो का स्थापना 1949 में। ये 30 देशों का संगठन था। ठीक है, 30 देशों का संगठन। अब आते हैं कि एक ही कारण नहीं था कि इसमें युद्ध का कारण बना हुआ था। अब है जो G8, जैसे में आप लोग जानते होंगे G8 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 कंट्री। ठीक है, G8 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 कंट्री। इसमें 8 देश शामिल हैं। वो 8 देश कौन कौन से हैं? देखिए, एक है कनाडा, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, रसिया और अमेरिका। 8 हैं। ठीक है, तो 8 हैं। 8 आपको मालूम हो गया। तो 8 में से जो रसिया है महाशय, उस रसिया को निकाल दिया गया। ठीक है, तो आपका बच गया G7। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, रसिया को निकाल दिया गया। ठीक, तो अब जानेंगे कि रसिया को निकाल दिया तो रसिया तो बमा के गया। रसिया हो गया एकदम मुखनी पर फायर। ठीक है, रसिया हो गया फायर कि हमको काहे तो ग्रुप 8 से निकाल दिया, ग्रुप ऑफ 8 कंट्री में से निकाल दिया। तो रसिया जो था
वो करने लगा आंदोलन, ओखनी पर करने लगा, मतलब हमला करने लगा, ठीक है, लड़ाई करने लगा, झगड़ा करने लगा, ठीक है। तो अब जो है जब रसिया करने लगा, गुस्सा हो गया बाबू, रसिया हमला करने लगा, ठीक है, तो एक यूक्रेन, मेन कारण ये नहीं था कि इतने हमला करने लगा, नाटो में सदस्य बनने का नहीं कारण था। अब देखिए जो एक यूक्रेन है, यूक्रेन हो गया आपका यहाँ, उसके बाद रूस, तो ये रूस जो है, रूस से पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है, पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोल हो गया आपका, पेट्रोलियम, डीजल एवं गैस का आयात पर्याप्त होता है, ठीक है। रूस से पाइपलाइन के द्वारा यूक्रेन से होते हुए गैस एवं डीजल एवं गैस का, पेट्रोलियम का आयात निर्यात होता था, ठीक है। तो ये यूक्रेन जो है रूस को बोलता है कि अगर तू हमारा बगलवा से पेट्रोल, डीजल और गैस ले जाएगा तब तुम हमको $35 बिलियन दो, ठीक है, पैसा दो, तब हम ई पैपा से पेट्रोल, डीजल, गैस पार होवे देंगे, न तो हम पैपा को फोड़ देंगे, ना पार होवे देंगे, ठीक है। तब रूस बोलता है कि ठीक है, तुमको हम $35 बिलियन देंगे, ठीक है, $35 बिलियन देंगे, लेकिन तू नाटो के सदस्य नहीं बनो, हम तुमको $35 बिलियन देंगे, तुम नाटो का सदस्य नहीं बनो। तब ये नाटो का सदस्य नहीं बना और इस $35 बिलियन मांगा और बोला कि $35 बिलियन भी दे, लेकिन हम नाटो के सदस्य भी बनेंगे। तब ये जो है रूस जो है, रूस तो ये बमक गया बाबू कि ये तो बहुत तेज है कि $35 बिलियन मांग रहा है और बोल रहा है कि हम नाटो के सदस्य भी बनेंगे, ठीक है। तो ये जो रूस तो था, तो ये तो एक हो गया पूरा एकदम फायर, ठीक है, ये हो गया फायर यूक्रेन पे। तो अमेरिका से यूक्रेन जो है, अमेरिका हमला कर दिया, ये रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर दिया, कहा है कि ये पैसों मांगा $35 बिलियन और बोला कि हम नाटो के सदस्य भी बनेंगे, ठीक है। तो जो अमेरिका है, तो यूक्रेन जो है एक रूस तो हमला कर दिया यूक्रेन पर, तो अमेरिका जो है वो तो यूक्रेन से दूर है, बहुत दूर है। अब पड़ोसी जो देश है रूस है, तो अमेरिका से ई मांगा सेना यूक्रेन, तो जो अमेरिका था वो अपना सारा सेना भेज दिया, कहाँ, यूक्रेन भेज दिया, ठीक है। तो यूक्रेन भेज दिया, तब तो हालत टाइट हो गया आपके का रूस के, काहे कि अमेरिका के जितने भी सेना थे वो भेज दिया गया यूक्रेन, और सारा सेना मिलकर अब हमला कर दिया रूस उसको पर, और उन लोग भी मिलकर हमला कर दिया रूस पे, ठीक है। तो हमला किया, तो ये जो था रूस जो था, ये बोला किसको, यूक्रेन को क्या बोला कि तू बड़ी तेज है यूक्रेन, तू ही तेज है, तू पहले अपन जितना तू अमेरिका तुम्हें सेना मदद किया है उस सेना को बैठाओ, ठीक है, उस सेना को बैठाओ, हम तुमको $35 बिलियन देंगे, सेना को बैठाओ और तुम नाटो का सदस्य नहीं बनो। तो यूक्रेन तो था जो ये आ गया था बहकावा में अमेरिका के बहकावा में आके ये रूस से हो रहा था अलग, ठीक है, लड़ाई कर रहा था। तो ये बोला कि ठीक है, हम तुमको $35 बिलियन देंगे, रूस बोला, लेकिन तुम नाटो का सदस्य नहीं बनो, जो तुम एक हमको लिखित दे दो, ठीक है, और तू जितना अमेरिका तुम्हें यूक्रेन के पास जितना तुम्हें अमेरिका सेना भेजा है उसको बैठाओ, ठीक है, और तुम हमको एक लिखित दो कि तुम हमको एक लिखित दो कि हम नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे, ठीक है। कौन बोला, रूस बोला यूक्रेन से, ठीक है, रूस बोला यूक्रेन से, जब ये $35 बिलियन की मांग किया, तो बोला कि ठीक है, तुमको हम $35 बिलियन देंगे, लेकिन तुम पहले क्या करो कि तुम जितने भी अमेरिका से तुम्हारे पास सेना आया है उसको सेना को बैठाओ, ठीक है, उसके बाद और तुम एक लिखित दो कि हम नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी देखिए, इसको सोचना चाहिए, यूक्रेन को सोचना चाहिए कि जो रूस जो है वो पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश के साथ ऐसे करना नहीं चाहिए। अमेरिका जो है, तो अमेरिका तो इसको साथ देने आएगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद दूर है, और इसको पड़ोसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, ठीक है।
पड़ोसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि पड़ोसी समय पे काम इसको पड़ोसी देगा तो पड़ोसी से तो इसको दुश्मनी नहीं करना चाहिए, और ये दुश्मनी कर लेता है अपन पड़ोसी से। ठीक है, वक्त के अनुसार इसको काम तो देगा तो कौन देगा? रूस ही देगा, क्योंकि ये जो है पड़ोसी देश है। यूक्रेन का जो पड़ोसी देश है वो रूस हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से रूस और यूक्रेन के बीच में हुए युद्ध के कारण को जाने होंगे और बहुत से प्रश्न को आप लोग समझे होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।